हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th का यानी कि अर्थव्यवस्था, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, हमारी अर्थव्यवस्था में हम लोग यानी कि टोटल जितने चैप्टर हैं इस चैप्टर के बारे में सबसे पहले जानकारी लेंगे। और जानकारी लेने के बाद में इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है, क्या क्या मतलब इसमें जानकारी रखना है, ये सब टोटल चैप्टर्स के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, जानकारी रखेंगे। ठीक है, और इसमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले बाबू ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हम लोग का बुक है उस बुक का नाम है हमारी अर्थव्यवस्था। हमारे बुक का नाम क्या है बाबू? हमारी अर्थव्यवस्था, जिसमें सबसे पहले इकाई 1 है जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास, यानी कि अर्थव्यवस्था एवं इनके विकास की इतिहास, यानी कि हमको इसके बारे में इसमें पढ़ना है। और उसके बाद में जो दूसरा नंबर इकाई है इसमें हम लोग को पढ़ना है राज्य एवं राष्ट्र की आय, यानी कि राज्य मतलब राज्य की आय और राष्ट्र मतलब देश की आय, यानी कि इनकम, आय इनकम के बारे में हम लोग इसमें क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, इकाई नंबर जो 3rd है, तीसरा है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मुद्रा बचत एवं खास, मुद्रा के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, है कि नहीं। इकाई नंबर जो 4 है इसमें पढ़ेंगे हमारी वित्तीय संस्थाएं, हमारी वित्तीय संस्थाएं के बारे में पढ़ेंगे, है कि नहीं। और अगला जो है इसमें रोजगार एवं सेवाएं के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि रोजगार और सेवाएं के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद में बाबू हम आगे देखते हैं कि आगे जो है हम लोग आगे में क्या पढ़ने वाले हैं। आगे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इकाई नंबर 6 में यानी वैश्वीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इकाई नंबर 7 में क्या पढ़ने वाले हैं, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। अब सुनिए बाबू, ये जो आप लोग को जितना भी चैप्टर बताए हैं ना, इस सब चैप्टर में से आप लोगों को क्या किया जाएगा कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर कराया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्लियर कराने के बाद में सब्जेक्टिव भी क्लियर कराया जाएगा, यानी कि 2 मार्क्स वाले प्रश्न और 5 मार्क्स वाले प्रश्न, यानी कि टोटल ऑल ओवर बुक में, है कि नहीं। तो इसमें आप लोग को जितने मतलब कि एग्जाम के दृष्टि वाले प्रश्न है, बोर्ड मॉडल प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों का भी इसमें समावेश रहेगा, मिलावट रहेगा, है कि नहीं। तो आप लोग को जितना भी पढ़ाया जा रहा है, जितना भी बताया जा रहा है, उसको आप लोग अपने अपने कॉपी में नोट करते रहिएगा। ठीक है, अगर आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मतलब कि जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि सर जी इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बाबू हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम लोग बताते हैं और आज आप लोग को हम पढ़ाते हैं, है कि नहीं। क्या पढ़ाते हैं हम थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, है कि नहीं। आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू जो कि हम लोग का इसका चैप्टर नंबर 1 है, उसका नाम हम लोगों को सबसे पहले जब बता देते हैं आप लोगों को, जो चैप्टर नंबर 1 है कि नहीं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसका नाम क्या है बाबू? उसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। क्या नाम है बाबू? अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, यानी कि इसके विकास का इतिहास। ठीक है बाबू, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा हम आप लोगों को बता देते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम आप लोगों को बाबू ऑब्जेक्टिव के बारे में टोटल कंप्लीट करवा देंगे, और इस चैप्टर में हम आप लोगों को टोटल सब्जेक्टिव के बारे में भी क्या कर देंगे, कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, यानी कि इसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी बताया जाएगा, सब्जेक्टिव भी बताया जाएगा, यानी 2 मार्क्स वाले भी प्रश्न बताए जाएंगे और 5 मार्क्स वाले भी प्रश्न बताए जाएंगे। ऐसे कर करके जो बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, वो लोग सभी बच्चे जुड़े। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मतलब कि सर के क्रैश कोर्स परचेज करें, क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाइए और प्ले स्टोर पे जाके देशराज एकेडमी सर्च कीजिए, जो कि इसका लोगो हम लोग आप लोग को थंबनेल के ऊपर ही डाल देंगे। ठीक है, और वहां से आप लोग 10th क्लास के क्रैश कोर्स प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद में उसको रजिस्टर कर लीजिए। और रजिस्टर करने में अगर किसी भी प्रकार का अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर जो हम दे रहे हैं
इस नंबर पे आप लोग क्या कर सकते हैं बाबू, कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का अगर कोई दिक्कत होगा तो कॉल या एसएमएस, इस नंबर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है कि नहीं। इस पे आप लोग कॉल कर सकते हैं या एसएमएस कर सकते हैं। आपको जो भी दिक्कत होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, समाधान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए बाबू, ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में ध्यान देंगे, यानी क्वेश्चन के बारे में ध्यान देंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिए। भारत पर लिखेंगे, आप लोग कॉपी में लिखिएगा, भारत पर अंग्रेजों ने, भारत पर अंग्रेजों ने 200 वर्षों, भारत पर अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक, भारत पर अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक राज किया, राज किया। ये वाला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत पर अंग्रेजों ने, पूछा जाएगा भारत पर अंग्रेजों ने कितने वर्षों तक राज किया, तो आप लोग क्या बताएंगे, भारत पर अंग्रेजों ने कितने वर्षों तक बाबू राज किया था, तो 200 वर्षों तक राज किया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। भारत पहले ठीक है, भारत पहले सोने की चिड़िया, भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाती थी, कहलाती थी। ठीक है, कहलाती थी। ठीक है, उसके बाद में बाबू हम लोग आगे बात करेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे, है कि नहीं। अंग्रेजों ने है कि नहीं, भारत का भरपूर, अंग्रेजों ने भारत का भरपूर, अंग्रेजों ने भारत का भरपूर क्या किया बाबू, शोषण किया। क्या लिखेंगे, शोषण किया। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत का भरपूर क्या किया था बाबू, शोषण किया। ठीक है, इस चीज को आप लोग क्या करेंगे, हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यानी कि अंग्रेजों ने भारत को क्या किया था बाबू, भरपूर शोषण किया था। क्या किया था, भरपूर शोषण किया था। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बाबू आगे देखने का प्रयास करेंगे। अगला आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे क्या जानेंगे, आगे हम लोग जानेंगे अंग्रेजों ने है कि नहीं, क्या फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। अंग्रेजों ने फूट डालो और, अंग्रेजों ने फूट डालो और, है कि नहीं, शासन करो, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो, है कि नहीं, की नीति अपनाई, की नीति अपनाई। ये चीज को बाबू आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ये वाला प्रश्न को याद कर लीजिएगा कि अंग्रेजों ने कौन सी नीति अपनाई थी बाबू, तो अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। अंग्रेजों ने कौन सी नीति अपनाई थी बाबू, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। यानी अंग्रेजों का कहने का मतलब था कि जो जितने भी जनता है भारत में, जितने भी व्यक्ति हैं, उनमें उनके ही व्यक्तियों से फूट डलवा दो और वो फूट में पड़ेंगे, हम लोग तब क्या करेंगे, शासन करेंगे। समझ रहे हैं ना। चलिए उसके बाद में देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, इस चीज को ध्यान में देखिएगा, आजादी। उसके बाद देखिए आगे आगे हम लोग समझेंगे, भारत एक
है कि ना। कृषि प्रधान देश है, भारत एक कृषि प्रधान क्या है, देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कैसा देश है बाबू, कृषि प्रधान देश है। ठीक है। उसके बाद में हम लोग समझेंगे, ध्यान से समझिएगा, भारत में योजना आयोग की गठन, भारत में भारत में योजना आयोग का गठन, भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 को हुआ था। 15 मार्च 1950 को हुआ था। इस चीज को आप लोग क्या करिएगा बाबू, ध्यान में रखिएगा। यानी कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था बाबू, 15 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक है। योजना आयोग का गठन भारत में कब हुआ था, 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था। इस चीज को आप लोग क्या करेंगे बाबू, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। उसके बाद में हम लोग समझेंगे बाबू, योजना आयोग और नीति आयोग, योजना आयोग और नीति आयोग, योजना आयोग और नीति आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं, प्रधानमंत्री ही होते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं बाबू, योजना आयोग और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। समझ में आ रहा है ना, है कि नहीं। चलिए, योजना आयोग और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं बाबू, योजना आयोग और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं बाबू, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। चलिए, उसके बाद में हम लोग आगे देखेंगे योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए तो। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे बाबू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यानी कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बाबू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस चीज को आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे, है कि नहीं। उसके बाद में हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुई। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुई। 6 अगस्त 1952
ईस्वी को हुई। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुई। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुई। यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुई। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुई। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि योजना आयोग में कितने सदस्य होते हैं। मान लीजिए कि अगर हम बात करें योजना आयोग योजना आयोग में कुल योजना आयोग में प्यारे बच्चे कुल 8 सदस्य होते हैं। योजना आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? 8 सदस्य होते हैं। योजना आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं बाबू? 8 सदस्य होते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलो उसके बाद में बाबू हम लोग आगे समझने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न क्या समझेंगे, है कि नहीं? अगला प्रश्न हम लोग ये समझेंगे, है कि नहीं, कि गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक, गोवा की, मान लीजिए गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक एवं बिहार की प्रति व्यक्ति आय बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। सबसे क्या है बाबू? बोलो 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 बोलो, सबसे कम है। यानी कि भारत का राज्य जो है गोवा, उस गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, और भारत का ही राज्य है बिहार, उसका प्रति व्यक्ति आय क्या है? सबसे कम है। चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना? उसके बाद में बताइए, है कि नहीं, कि आपसे पूछा जाएगा, आपसे एक बात पूछा जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बिहार में पटना जिले की चलिए हम बाबू अब लोग बातचीत करेंगे, है कि नहीं, कि बिहार में क्या चीज के बारे में बात करेंगे। बिहार में, ठीक है, बिहार में पटना जिले की आय, बिहार में पटना है कि ना, बिहार में पटना जिले की आय, बिहार में पटना जिले की आय है कि नहीं, सबसे क्या है बाबू? बिहार में पटना जिले की आय सबसे क्या है? बताइए 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 प्यारे बच्चों। अधिक है। क्या है? अधिक है। यानी कि बिहार के जो पटना जिला है ना, वो पटना जिला का आय सबसे अधिक है। ठीक है, और शिवहर जिले की सबसे कम। और शिवहर है कि ना, जिले की सबसे कम, और शिवहर जिले की सबसे कम, और शिवहर जिले की सबसे कम, है कि ना। और शिवहर जिले का है बाबू, ध्यान दो, मतलब ना बिहार के पटना जिला के प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। यानी कि बिहार का जो जिला है ना पटना,
उसका प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, और शिवहर जिला है हम लोगों का, बिहार में ही है, उसका प्रति व्यक्ति आय क्या है, सबसे कम है, सबसे कम है। चलिए चलिए आगे अब हम लोग बाबू समझेंगे, है कि नहीं, आगे क्या समझेंगे, है कि ना, कि बिहार, बिहार है कि ना, बिहार है कि ना बाबू। उसके बाद में बिहार के बाद में हम क्या कह सकते हैं बाबू, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, क्या बोल सकते हैं बाबू, राजस्थान, 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 एवं एवं क्या चीज बाबू, एवं है कि ना, उड़ीसा, क्या बोल सकते हैं, उड़ीसा, 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 उड़ीसा बीमारू राज्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बीमारू, बीमारू, बीमारू राज्य, बीमारू राज्य कहलाते हैं, कहलाते हैं, कहलाते हैं, बीमारू राज्य कहलाते हैं। यानी कि योजना आयोग के, देखिए ध्यान से समझो इस चीज को, थोड़ा सा अच्छा से समझो बाबू। यानी कि जो योजना आयोग होता है ना, जो योजना बनाने का काम करते हैं, योजना आयोग है ना, उस योजना आयोग के अध्यक्ष यानी कि कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो सबसे पहले यानी कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो योजना आयोग के अध्यक्ष के बारे में बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन पूछा जा रहा है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था बाबू, 6 अगस्त 1952 को हुई थी। योजना आयोग के कुल, यानी कि योजना आयोग के कुल 8 सदस्य होते हैं। योजना आयोग के प्यारे बच्चों, योजना आयोग के बाबू आप लोग कमेंट करके फटाफट से बताइए, योजना आयोग के कितने सदस्य होते हैं, 8 सदस्य होते हैं। ठीक है, गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, मतलब हम लोग को भारत के राज्य के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि भारत के राज्य में यानी कि गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, एवं बिहार की प्रति व्यक्ति आय क्या है, कम है। यानी कि गोवा में जो लोग रहते हैं वो लोग के आय जो इनकम है, पैसा वो ज्यादा है, और बिहार के लोगों की इनकम जो पैसा है, आय है, वो क्या है, बहुत कम है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बाबू समझेंगे कि बिहार में पटना की प्रति व्यक्ति आय, यानी बिहार में पटना जिला के व्यक्तियों की आय क्या है, यानी क्या है बाबू, सबसे अधिक है, और शिवहर जिले की आय सबसे क्या है बाबू, कम है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग आगे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग आगे समझने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं, क्या समझने का प्रयास करेंगे कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उड़ीसा कैसा राज्य है कि नहीं, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उड़ीसा बीमारू राज्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बाबू, बीमारू राज्य कहलाते हैं। किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है ना। चलो अब हम लोग आगे से आगे समझेंगे, हम लोग आगे क्या समझेंगे, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोग समझेंगे 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर बाबू ध्यान से देखिए, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ। यानी कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से, क्या कहेंगे बाबू, बिहार से, बिहार से क्या हुआ था बाबू, झारखंड, झारखंड, झारखंड क्या हुआ था, बोलो 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 बोलो, अलग हुआ, है कि ना बाबू। इसको बहुत बढ़िया से ध्यान में रखना है। यानी कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, कब बाबू, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से क्या हुआ था बाबू, झारखंड अलग हुआ, है कि नहीं। चलिए उसके बाद में हम लोग क्या समझेंगे, आगे आगे हम लोग समझेंगे बाबू, है कि नहीं, क्या समझेंगे, है कि ना, कि बिहार की अत्यधिक जनसंख्या, है कि नहीं, बिहार की है कि ना, बिहार की अत्यधिक, है कि ना हो, बिहार की अत्यधिक
जनसंख्या, बिहार की अत्यधिक जनसंख्या क्या है बाबू? कृषि पर क्या है? बिहार की अत्यधिक जनसंख्या क्या है? बोलिए बोलिए बोलिए, फटाफट से कमेंट करिए। बिहार की अत्यधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। क्या चीज पर निर्भर है बाबू? कृषि पर। क्या चीज पर? कृषि पर निर्भर है। कृषि पर निर्भर है। बिहार की अत्यधिक जनसंख्या क्या चीज पर निर्भर है? बोलो। बिहार की अत्यधिक जनसंख्या मतलब कि बिहार में रहने वाला लोग, व्यक्ति, सब लोग मतलब ज्यादा से ज्यादा कौन सी पर निर्भर है अपना जीवन को चलाने के लिए? कृषि पर निर्भर है। ठीक है, समझे? एक ना, उसके बाद में आगे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि है कि नहीं, हम क्या पढ़ेंगे? 2000, क्या समझेंगे हम लोग? समझेंगे 2000 है कि ना, 2005 में, 2005 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में क्या होता है? 2005 ईस्वी में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा, प्रधानमंत्री क्या बाबू? बोलिए। मनमोहन, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा नरेगा या मनरेगा योजना लगाया गया था। नरेगा या मनरेगा योजना लगाया गया था। नरेगा या मनरेगा योजना लगाया गया था। योजना लगाया गया था। क्या किया गया था बाबू? लगाया गया था। चलिए, उसके बाद में हम लोग आगे बाबू समझेंगे, है कि ना, नरेगा या मनरेगा योजना के तहत कितने दिनों तक क्या की जाती है? काम दिया जाता है। लिखिए, इस नरेगा योजना के तहत या मनरेगा योजना के तहत बताएंगे। मनरेगा, अच्छा है क्या? नरेगा योजना के तहत, योजना के तहत नरेगा या मनरेगा योजना के तहत, है कि नहीं, नरेगा या मनरेगा योजना के तहत कम से कम वर्ष में 100 दिन काम दिया जाता है। कम से कम वर्ष में क्या किया जाता है बाबू? 100 दिन क्या किया जाता है? काम दिया जाता है। क्या किया जाता है? काम दिया जाता है। काम दिया जाता है। यानी कि नरेगा या मनरेगा योजना के तहत वर्ष में कम से कम कितने दिन तक बाबू? 100 दिन तक क्या किया जाता है? काम दिया जाता है। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं? उसके बाद में हम लोग बाबू आगे बढ़ेंगे। आगे क्या देखेंगे? आगे हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, है कि नहीं? ये तो आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बातचीत करेंगे, है कि नहीं, कि 2004 के रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि 2004 के रिपोर्ट के अनुसार, 2004 के रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की राष्ट्रीय आय सबसे पीछे है। बांग्लादेश यानी कि 2004 के रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश, 2004 के रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की राष्ट्रीय आय, बांग्लादेश की राष्ट्रीय आय क्या है? बोलो 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 बाबू। सबसे पीछे है। सबसे क्या है बाबू? पीछे है कि ना? सबसे क्या है? पीछे है। यानी कि 2004 के रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की राष्ट्रीय आय सबसे क्या है?
पीछे है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग क्या समझेंगे, उसके बाद में अब हम लोग समझेंगे आगे। देखिए क्या समझते हैं। ठीक है, आगे हम लोग क्या समझेंगे, सबसे पहले बात है कि नहीं, आगे हम लोग क्या समझेंगे। अब हम लोग समझेंगे कि एटीएम कार्ड क्या है। दो मार्क्स वाले प्रश्न है कि ना, 2 मार्क्स वाले प्रश्न है। कह रहा है एटीएम कार्ड, एटीएम कार्ड क्या है, एटीएम कार्ड क्या है। ये वाला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ना। एटीएम कार्ड क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, कि आखिर एटीएम कार्ड है क्या, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि एटीएम कार्ड क्या है। एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछता है। कितने नंबर का पूछता है बाबू, 2 नंबर के एग्जाम में पूछता है कि नहीं, 2 नंबर के, यानी कि 1 गुने 2 बराबर में 2, यानी कि 2 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, कि एटीएम कार्ड क्या है, हम लोग लिखेंगे, हम लोग बाबू लिखेंगे हम लोग। ठीक है, कि एटीएम कार्ड एक एटीएम कार्ड एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, प्लास्टिक का कार्ड होता है। एटीएम कार्ड एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जो किसी भी बैंक द्वारा है कि ना, जो किसी भी बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को जारी किया जाता है, अपने ग्राहकों को, जो किसी भी बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों को क्या किया जाता है बाबू, जारी किया जाता है, ग्राहकों को जारी किया जाता है। ठीक है, ग्राहक अपने, इसी में लिखेंगे हम लोग कि ग्राहक अपने 4 अंक के गुप्त पिन की मदद से, ग्राहक अपने 4 अंक के गुप्त पिन, ग्राहक अपने 4 अंक के गुप्त पिन है कि ना, की मदद से अपने खाता में जमा राशि को, अपने खाता में जमा राशि, अपने खाता में जमा राशि को किसी भी समय क्या कर सकते हैं, किसी भी समय यानी कि 24 घंटे किसी भी समय है कि ना, किसी भी एटीएम मशीन से निकाल सकता है। क्या लिखेंगे बाबू, किसी भी एटीएम मशीन से क्या कर सकता है प्यारे बच्चों, बोलिए, निकाल सकता है, निकाल सकता है। इसको बबुआ याद कर लेना, लो तू लो, है कि ना, इसको तो तू लोग छोड़ना मत बाबू, हम पहले बता रहे हैं, इसको तू लोग छोड़ना ना, कहना कि भाई हम तुमको छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, इसको बोलना बाबू कि भाई हम तुमको छोड़ने वाले क्या हैं, नहीं हैं, समझे। इसको आप लोग मत छोड़ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी क्या, एटीएम कार्ड, क्या कर रहा है बाबू, एटीएम कार्ड। ठीक है, तो एटीएम कार्ड कौन सी है हो, एटीएम कार्ड आप लोग तो देखे ही होंगे, एटीएम कार्ड कौन सी है। ठीक है, तो हम लोग बातचीत करेंगे, है कि नहीं, कि एटीएम कार्ड एक प्लास्टिक का कार्ड होता है। आप लोग तो एटीएम कार्ड सब लोग देखे हैं हो,
एटीएम कार्ड एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जो किसी भी बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों को दिया जाता है। बैंक क्या करता है, कोई भी बैंक है जो अपने ग्राहकों का क्या करता है, एटीएम कार्ड प्रदान करता है, ग्राहकों को दिया जाता है। ग्राहक अपने 4 अंक के गुप्त पिन की मदद से, एटीएम कार्ड लेने के बाद में 4 अंक के क्या किया जाता है, गुप्त पिन बनाया जाता है। एटीएम लेने के बाद में क्या किया जाता है बाबू, 4 अंक के गुप्त पिन बनाया जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एटीएम कार्ड कौन सी है हो, एटीएम कार्ड एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जो किसी भी बैंक के द्वारा, है कि ना, समझिए बाबू, इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, पसीना में, अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, है कि नहीं। आप लोगों को पढ़ाना मतलब हम अपने जिंदगी में आप ही लोगों के लिए हैं अब, ठीक है। आप लोगों को एकदम बहुत अच्छा से पढ़ाया जाएगा। हम बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए संकल्प लिए हैं कि मतलब कि कुछ अच्छा बनाने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, ठीक है। चलिए तो समझिए, एटीएम कार्ड एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जो किसी भी बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों को जारी किया जाता है। मतलब कोनो भी बैंक है ना, वो क्या करता है, अपना ग्राहक को एटीएम कार्ड जारी करता है। क्या जारी करता है, एटीएम कार्ड जारी करता है। ग्राहक अपने 4 अंक के गुप्त पिन की मदद से, जो ग्राहक होते हैं वो ग्राहक क्या करते हैं, एटीएम कार्ड में 4 अंक के गुप्त पिन बनाते हैं। उस पिन की मदद से क्या करते हैं बाबू, पिन की मदद से, है कि ना, अपने खाता में जमा राशि को, है कि नहीं, किसी भी समय 24 घंटे किसी भी एटीएम मशीन में जाकर क्या कर सकता है, निकाल सकता है। ठीक है बाबू, चलिए उसके बाद में हम लोग आगे देखिए क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में तो हम लोग का क्या हो गया, एटीएम कार्ड हुआ। क्या हो गया बाबू, एटीएम कार्ड। ठीक है, एटीएम कार्ड। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे डेबिट कार्ड। क्या पढ़ेंगे, डेबिट कार्ड। क्या पढ़ेंगे बाबू, डेबिट कार्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 2 है। क्या बाबू, चलिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, डेबिट कार्ड। डेबिट, डेबिट कार्ड, DEBIT, DEBIT, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या, डेबिट कार्ड किसे कहते हैं, डेबिट कार्ड किसे कहते हैं। ठीक है, डेबिट कार्ड किसे कहते हैं। चलिए उसके बाद में देखिए क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे डेबिट कार्ड बैंक के द्वारा दिया गया। क्या कहेंगे बाबू, बोलिए, डेबिट कार्ड, है कि ना, डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड बैंक के द्वारा, बैंक के द्वारा, है कि ना, बैंक के द्वारा दिया गया, बैंक के द्वारा दिया गया, डेबिट कार्ड बैंक के द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक का कार्ड होता है। दिया गया एक प्लास्टिक, प्लास्टिक, प्लास्टिक का कार्ड होता है। प्लास्टिक का क्या होता है, कार्ड होता है। प्लास्टिक के कार्ड होता है, प्लास्टिक का कार्ड होता है, जिसके द्वारा ग्राहक बैंक में, जिसके 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 द्वारा, जिसके द्वारा ग्राहक, ग्राहक बैंक, बैंक में, जिसके द्वारा ग्राहक बैंक में अपनी जमा राशि को, अपनी अपनी जमा, अपना मतलब कि अपनी जमा, अपनी जमा, है कि ना, अपनी जमा राशि को, अपनी जमा राशि को, जमा राशि, जमा राशि, अपनी जमा, अपनी जमा राशि, राशि को, जमा राशि को क्या कर सकता है, निकाल सकता है, निकाल, निकाल सकता है, निकाल सकता है। क्या कर सकता है बाबू, निकाल सकता है। ठीक है, चलिए यानी कि आप लोगों को क्या क्या चीज बता दिए, हम एक बता दिए एटीएम कार्ड और एक बता दिए डेबिट कार्ड। ठीक है, एक एटीएम कार्ड और एक डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड किसे कहते हैं, तो डेबिट कार्ड बैंक के द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, जिसके द्वारा ग्राहक बैंक में अपनी जमा राशि को क्या कर सकता है बाबू, निकाल सकता है। क्या कर सकता है, निकाल सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, है कि नहीं। अगर
आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, है कि नहीं। और अपने दोस्तों के पास में ज़्यादा से अधिक मात्रा में शेयर करिएगा, वीडियो को स्टेटस लगाइएगा। और उसके बाद में आप लोग पूरे ऑल कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ऑल कोर्स में ज्वाइन होने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप लोग को प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा और प्ले स्टोर पे जाके देशराज एकेडमी सर्च करना पड़ेगा और एक एप्लीकेशन आएगा जिसका लोगो पीला है, उसमें D और A लिखा है, आप लोग को बता दिया गया है, नेक्स्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। उसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद में वहाँ पे 10th क्लास में अगर आप हैं तो 10th क्लास के मतलब कि आप 10 क्लास में हैं तो आप 10 क्लास के क्रैश कोर्स को परचेज करिए और 2025 के एग्जाम के लिए मेरे साथ रहकर, हम लोग की टीम के साथ जुड़कर आप लोग अपना तैयारी को मजबूत बनाइए। अगर आप 9th क्लास में पढ़ते हैं तो 9th क्लास का वहाँ पर फाउंडेशन बैच बन गया है, वो फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करिए। उस फाउंडेशन बैच को पढ़ने से जानते हैं क्या फ़ायदा है? फाउंडेशन बैच को पढ़ने से ये फ़ायदा है ना कि अगर 9th क्लास में आपका कोई सिलेबस छूटा है, चाहे अच्छी तरीके से आप कवर नहीं किए हैं, तो उसमें आप लोगों का क्या किया जाएगा कि पूरा समावेश कराया जाएगा, मतलब पूरा बेसिक से लेके 10th लेवल तक आपका तैयारी करा दिया जाएगा मजबूती से, कि जब आप 10th क्लास में जाएं तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, है कि नहीं। इस चीज़ को ध्यान में रखकर उस बैच को बनाया गया है, जिसका फ़ी बाबू मात्र 199 रुपये है। फ़ी कोई ज़्यादा नहीं है, इसका फ़ी जो है मात्र और मात्र कितना रुपया रखा गया है, 199 रखा गया है, यानी कि 199 रुपये मात्र रखा गया है कि ना, 199 रुपये मात्र रखा गया है, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, है कि नहीं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।